कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का आज हम अर्थ कंटिन्यू करेंगे। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने से तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म की विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन का जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से वे ये प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह के उत्तरदायित्व पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध में से विमुख नहीं हो सकता। यम ही न व्यथ्यन्ते येते पुरुषम पुरुषर्भ समुद्दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथंती विचलित नहीं करते, एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख में सुखम सुख तथा सुख में धीरम धीर पुरुष स यह अमृतत्व्य मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वे निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति को योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथा अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने का तथा अपनी तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार के पथ में निष्कंटक हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।